नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य में भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज के आम जीवन में, विटामिन डी। ज्योतिषीय क्या कारण हो सकता है विटामिन डी की कमी के कारण, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आशा है आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप लोग, मैं सारा जानकारी दूंगा, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ें, यही आशा करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। विटामिन डी का वैसे तो स्रोत सूर्य को माना गया है और भी कई खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन डी के स्रोत होते हैं, लेकिन ज्योतिषीय कारण क्या है जिसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विटामिन डी की कमी के कारण क्या क्या समस्याएँ होती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण सबसे बड़ा समस्या ये होती है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, दांतों का कमज़ोर हो जाना। विटामिन डी की कमी के कारण जो है वो कैल्शियम बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। विटामिन डी के कारण इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। विटामिन डी के कारण आपकी बॉडी थकी थकी सी महसूस हो सकती है। बहुत सारी कमियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का कारण क्या कमी होने का, तो इस पे ज्योतिषीय कारण आज बात करते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ तो ज्योतिषीय कारण पे बात करूँगा। तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए, केवल जो ज्योतिष का जानकारी रखते हैं उन्हें ही नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ ज्योतिष में, चक्र के बारे में, फिर मैं विटामिन डी का डिटेल बताऊँगा। सबसे पहले आम व्यक्ति अपना लग्न कैसे जाने, इस बात पे मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि उसी के आधार पे मैं आज बताने जा रहा हूँ विटामिन डी की कमी को कैसे जाने। तो सबसे पहले आम व्यक्ति ये जान लें कि ज्योतिष में ये नॉर्थ इंडिया में इस तरह का चक्र बनता है, और जो ये ऊपर वाला खाना है इसको लग्न बोलते हैं। इसमें जो नंबर होता है वो आपका लग्न होता है। 1 से 12 राशियाँ होती हैं, और मान लीजिए इसमें एक नंबर आ गया तो मेष लग्न की राशि हो गई। इसी तरीके से आपका जो भी नंबर 5 नंबर पड़ गया तो सिंह लग्न राशि हो गई। तो ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है, वो आपका लग्न हो गया, ठीक है। और ये पहला घर होता है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां, 12वां घर होता है। ऐसा नहीं कि इसमें जो नंबर पड़ा है उससे घर होता है, ये घर ही के नंबर डिसाइड है कि ये कौन सा घर है। अगर यहाँ पर जो नंबर होगा तो जस्ट उसके आगे से जोड़ता शुरू करते हैं। अब आप लग्न जाने कैसे, आप चक्र देखें कैसे कि आपका लग्न, तो आजकल सॉफ्टवेयर ऐप मोबाइल में बहुत इजीली अवेलेबल है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना चक्र बना सकते हैं, और ये चक्र बन के तुरंत आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा यहाँ नंबर लग्न कौन सा है। अगर लग्न राशि आपको पता है तो आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि विटामिन डी की कमी क्या है। आपको 2 चीज़ जानना होगा, एक तो बर्थ चार्ट का, जन्म चक्र का लग्न राशि, और नवमांश चक्र की लग्न राशि, ये दोनों को देखना होगा विटामिन डी जानने के लिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ क्या नंबर है, उससे आपका लग्न क्या है, ठीक है। अब बेसिकली मैं बता दूँ, मुख्य रूप से वैसे तो कई ग्रह कुंडली में सूर्य की जो स्थिति होती है वो मुख्यतः विटामिन डी का स्रोत होता है, और उसका अकारक होना या कमज़ोर होना, दोनों ही स्थिति। अगर कारक है तो कमज़ोर होकर के विटामिन डी की कमी हो सकती है, अकारक है तो मजबूत और ख़राब स्थिति में पहुंच करके विटामिन डी की, मतलब ख़राब जगह बैठ करके विटामिन डी की कमी हो सकती है। दूसरे, उसका जस्ट बैलेंसर ग्रह बुध की पोजीशन क्या है, उससे विटामिन डी के स्रोत की कमी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे जो मुख्य मुद्दा है, अगर हम मान लीजिए ये जो खाना है ये 12वां खाना और 8वां खाना, 12वां खाना मतलब ये 12 खाना, और ये 8वां खाना, और ये चौथा खाना, ये 3 खानों में अगर सूर्य पाया जा रहा है तो निस्संदेह सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है किसी भी लग्न कुंडली में। दूसरी बात यह है
कि यही चीज़ नवमांश चक्र में भी देखा जाना चाहिए कि सूर्य की पोजीशन इनमें से तीनों खानों में अगर हो, लग्न में भी नवमांश में, तो निसंदेह सूर्य एक हानिकारक है। अगर नवमांश और लग्न चक्र में कारक होकर के मतलब फेवरेबल हो गया। अब कारक क्या होता है ये एक बताने वाली बात ये है, अगर आपका लग्न मेष, सिंह, धनु और वृश्चिक और आपका मीन और कर्क, इन सारे लग्नों में अगर सूर्य की पोजीशन जो है वो कारक ही मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ होता है तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अकारक होती है। यहाँ पे सूर्य कहीं भी बैठा हो अकारक होता है। अब कारक वाले लग्न जहाँ कारक बनता है वहाँ पर सूर्य अगर 4, 8वें और 12वें घर में पाया जा रहा है तो निस्संदेह उस कुंडली में सूर्य की पोजीशन कमज़ोर होगी, निर्बल अवस्था होगी। और इसका मतलब ये है कि सूर्य विटामिन डी की कमी यहाँ हो रही है। ऐसे में अगर इन्हीं 4, 8, 12 में बुध का सानिध्य हो जाता, सूर्य बुध एक साथ हो जाते हैं, तो फिर कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होगा, कैल्शियम की प्रॉब्लम होगी, कहीं कहीं तो कैल्सीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टोन भी फार्मेशन हो जाता है, पथरी भी फार्मेशन हो जाता है, पेशाब की भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो बेसिकली अभी वो तो दूसरी बीमारी है, उस पर हम बहुत बढ़ना नहीं चाहते, हमने सिग्निफिकेंट दिया। तो सूर्य का कमज़ोर होना यहाँ कारक ग्रह में अगर 4, 8वें, 12वें सूर्य पाया जा रहा है और नवमांश में भी यही चीज़ स्थिति रिपीट कर रही है, कारक होकर के कमज़ोर होना, तो निस्संदेह विटामिन डी की कमी होगी। कारक तय करना है आपको, लग्न चक्र में देखना है कि मेष है, आपका सिंह राशि है और आपका कर्क राशि है, या आपका जो है वृश्चिक राशि है, मीन राशि है और धनु राशि है। इन राशियों में सूर्य कारक होता है, उसका कमज़ोर होना हानिकारक होता है। वृषभ राशि का लग्न होगा, अगर मिथुन राशि का लग्न होगा, कन्या तुला राशि का लग्न होगा और मकर कुंभ का लग्न होगा, यहाँ सूर्य अकारक होगा, यहाँ पर सूर्य का मजबूत होना हानिकारक होता है। और 4, 8वें, 12वें सूर्य हमेशा कुंडली की अपोजिट स्थिति में होता है, मतलब अकारक हो करके मजबूत स्थिति में होता है। यहाँ पर जैसे ही अगर कारक होकर के यहाँ बैठा है तो निश्चित तौर पर निर्बल होगा, और कारक और अकारक होकर बैठा है तो मजबूत होकर के कुंडली के लिए खराब होगा। दोनों ही स्थितियों में सूर्य जो होगा विटामिन डी के स्रोत को इम्बैलेंस करेगा, डिस्टर्ब करेगा, विटामिन डी की समस्या देगा और भी कई सारे इम्यूनिटी सिस्टम को दिक्कत देगा, हड्डियों को दिक्कत देगा, गैस्ट्राइटिस देगा, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम, लेकिन विटामिन डी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा सूर्य की अन्य कई पोजीशन होती है जिसमें देखने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले लग्न वाइज हम आपको बता दें। अगर मेष लग्न है तो 3, 4, 7, 8, 12 इन घरों में सूर्य की पोजीशन निसंदेह खराब है, कमज़ोर है। यही चीज़ आपको नवमांश में भी देखना पड़ेगा और लग्न में देखना ये है कि नवमांश में भी वहाँ के लग्न के हिसाब से ये स्थिति देखना है, वहाँ कारक बनना देखना है। लेकिन मेष लगन में आपको 3, 4, 7, 8, 12 की स्थिति में सूर्य है तो निश्चित तौर पे खराब है। इसी तरह से वृषभ लगन में अगर आते हैं तो मैंने लग्न में 1, 4, 5, 8, 12 ये सब खराब स्थिति है, सूर्य के लिए अकारक स्थिति है, डैमेजिंग स्थिति है। ठीक उसी तरीके से मिथुन लगन में 3, 4, 7, 8, 12 ये खराब स्थिति है मिथुन लगन के लिए। कर्क लगन में 1, 4, 7 माने लग्न में ही 1, 4, 7, 8, 12 ये खराब स्थिति है। इसी तरह सिंह लगन में 3, 4, 7, 8, 12। इसी तरह कन्या लगन में 1, 4, 5, 8, 12। तुला लगन में 3, 4, 7, 8, 12। वृश्चिक लगन में 4, 5, 8, 9, 12 और धनु लगन में 3, 4,
7, 8, 12। मकर लगन में 4, 5 और 8, 12। इसी तरह से कुंभ लगन में 3, 4, 7, 8, 12। मीन लगन में यानी 1, 4, 7, 8, 12। इन भावों में लग्न के अनुसार आप सूर्य की स्थिति अगर देखें तो सूर्य की जो पोजीशन है वो उस कुंडली के लिए अनुकूल नहीं है और विटामिन डी की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इम्यूनिटी वीक कर सकता है या कई सारे प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन मुख्य रूप से विटामिन डी को इम्बैलेंस तो करेगा ही करेगा। इस आधार पर और यही चीज़ आपको नवमांश में देखना है। यहाँ इससे तय हो जाएगा कि अब इसके उपाय क्या करें। अगर ऐसा है तो उपाय क्या करें। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि कारक होकर के अगर सूर्य इम्बैलेंस पोजीशन पे है तो सबसे पहले तो माणिक पहनाना चाहिए। माणिक नाम का पत्थर अनामिका उंगली में रविवार को प्रातः धारण कर लें और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल देवें और साथ ही साथ धूप का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन अकारक होकर अगर सूर्य की पोजीशन ऐसी जगहों पे बैठ रहा है, जैसे मैंने बताया कि अनफेवरेबल होकर के बैठा है वृषभ लगन में, मिथुन लगन में, कन्या लगन में, तुला लगन में और मकर और कुंभ लगन, इन लगनों में सूर्य की ऐसी पोजीशन जो मैंने अभी नंबर्स बोले हैं अगर पाया जा रहा है तो यहाँ सूर्य को कमज़ोर करना है, सूर्य को दबाना है, सूर्य को बहुत मजबूत नहीं होने देना है। यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए आपको बुध को मजबूत करना, तो सबसे पहले पन्ना पहनना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए पन्ना नामक पत्थर बुधवार को 7-8 रत्ती का कानी उंगली में चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। सबसे पहले ये करना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपको धूप में नहीं रहना चाहिए। धूप, सुबह का धूप तो फ़ायदेमंद, धूप में नहीं। दूसरी चीज़ ये है, जो खाना, जिस खाना में पित्त डोमिनेशन हो उस खाने को नहीं खाना चाहिए। दाल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पल्सेस नहीं लेनी चाहिए, जो द्विदल लेने हैं वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, फ्रूट्स का सेवन, फलों का सेवन बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। कई फल जो है जिसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं वो खाने की ज़रूरत है। पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सुबह योगा करने की कोशिश करना चाहिए, ध्यान करने की कोशिश करना चाहिए और सुबह और शाम का जब संध्या का समय होता है ना, तो थोड़ी देर पानी में पैर को रख करके बैठना चाहिए। ये सारे उपाय करके आप बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को, अपने स्वास्थ्य को, विटामिन डी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो ज्योतिषी उपाय हो गए और आपको आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ऐसे हम आगे स्वास्थ्य संबंधी वीडियो हम आपको बना करके भेजते रहेंगे। नमस्कार।